हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम बात करेंगे अर्थ साइन वाले लोगों के लिए। अर्थ साइन यानी कि टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि और वर्गो यानी कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये एक जनरल कॉमन रीडिंग होने वाली, क्योंकि आप सभी अर्थ साइन को बिलोंग करते हैं। तो आप सन, मून, राइजिंग या वीनस से अगर टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये जितना भी आपको रेजोनेट करे उतना ही आप उसको अपने लिए समझिए, और बाकी जो आपको रेजोनेट नहीं करता है उसको आप डेफिनेटली छोड़ सकते हैं दूसरे लोगों के लिए। अगर आप अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं जिसमें आपको अप्रोप्रिएट पता चल सके कि आपके लिए क्या डेवलपमेंट्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ बुक अ पर्सनल रीडिंग विद मी। और पर्सनल रीडिंग में हम आपके ब्लॉकेजेस भी देखेंगे, आपके करंट चैलेंजेस भी देखेंगे। चैलेंजेस को ओवरकम करने के मैं आपको उपाय भी बताऊंगी, आपको क्रिस्टल गाइडेंस और टैरो गाइडेंस, अरोमा थेरेपी की गाइडेंस भी दूंगी, और साथ ही मैं आपको हीलिंग एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड कर पाऊंगी। अगर आप सेशन के बाद में अपने लिए हीलिंग मॉड्यूल परचेस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग आप कौन से क्रिस्टल्स आपको पहनने चाहिए, वो एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं जैसे ये कैंडल्स हम लोग यूज़ करते हैं, थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे अभी मैंने जो ये जला रखी है ये सैंडलवुड कैंडल है, तो सैंडलवुड असेंशियल ऑयल का इसमें यूज़ किया गया है। आप भी अपने लिए इस तरह की कस्टमाइज कैंडल्स बनवा सकते हैं। घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए और अपने माइंडसेट को पीसफुल बनाने के लिए ये कैंडल्स बहुत ही यूज़फुल होती हैं। तो बहुत सारी न सिर्फ हम यहाँ पर टैरो की बात करते हैं बल्कि बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज़ से भी मैं आप लोगों को ट्रीट करने की कोशिश करती हूँ। बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए अर्थ साइन वालों के लिए मैंने जो क्वेश्चन पुट अप किया है, व्हाट मेजर डेवलपमेंट्स आर कमिंग टूवर्ड्स अर्थ साइन पीपल। अर्थ साइन लोगों की तरफ कौन से मेजर डेवलपमेंट्स अब उनकी लाइफ में आने वाले हैं, आपकी लाइफ में आगे आने वाले समय में क्या मेजर डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। और कार्ड यहाँ पर जो हमको आपके लिए मिले हैं वो है स्पिरिट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 9 ऑफ कप्स कार्ड, एंड देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, सरपेंशिया, सोल कार्ड। तीनों ही आई वुड से तीनों ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो पीपल तैयार हो जाइए। आपकी लाइफ में मेजर डेवलपमेंट्स जो होने वाले हैं वो आपको बहुत ही खूबसूरत चेंजेस उनकी वजह से आपको बिल्कुल से अनुभव होने वाले हैं। एक एक करके हम इन कार्ड्स को देखेंगे कि क्या मेजर डेवलपमेंट्स आपके लिए होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके लिए तीनों ही कार्ड्स मैंने डिस्प्ले कर दिए हैं। पहला है स्पिरिट ऑफ पेंटिकल विच इज़ अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही स्टेबल, स्लो ग्रोथ, स्लो एंड स्टडी टाइप की एनर्जी होती है, लेकिन इस पर आप रिलाय कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं। जो भी मेजर डेवलपमेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो स्थायी डेवलपमेंट होने वाले। स्थायी डेवलपमेंट मतलब ये विचारों के लेवल पर नहीं होंगे या भावनाओं के लेवल पर नहीं होंगे, ये ट्रू मेजर चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में होंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो पेड़ है इसकी शाखाएं मजबूती के साथ ज़मीन में गड़ी हुई हैं या फिर अंदर की तरफ जा रही हैं, बहुत डीप रूटेड ये दिख रहा है। तो जो भी चेंजेस हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, अब होने वाले मेजर चेंजेस बहुत ही स्टेबल चेंजेस होने वाले हैं। और अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो बहुत सारी ब्रांचेस आकाश की तरफ भी जाती हुई दिख रही हैं और दोनों हाथ भी फैले हुए हैं। वो इस कार्ड के ऊपर मैं कम से कम 1 घंटा आपको लेक्चर दे सकती हूँ। ये इतनी अच्छी एनर्जी मेरे को यहाँ पे समझ में आ रही है। बहुत ही ग्राउंडेड रहने वाले हैं आप, मतलब बहुत जल्दी विचलित नहीं होंगे, आपकी बहुत स्टेबल एनर्जी रहेगी। 3D में, मटेरियल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लोगों के साथ, रिलेशनशिप में, करियर में, स्टडी में, जहाँ पर भी आप देख लीजिए आप बहुत ही ग्राउंडेड रहने वाले हैं। और बहुत स्टडीली जो भी वर्क आप करेंगे उसमें आप रेगुलर रहेंगे, स्टडी रहेंगे, बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके एक एफिशिएंट वर्कर की तरह आप अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे। और पेंटिकल्स का कार्ड है तो पैसा भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ व्यर्थ में मेहनत किए जा रहे हैं और उसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आप बहुत अच्छा स्टेबल वर्क भी करेंगे और उसका आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी लगातार बराबर मिलते जाएगा। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो स्पिरिचुअल रियल्म की बात हो रही है। न सिर्फ 3D लेवल पर मटेरियल लाइफ में आप ग्रो कर रहे हैं बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी उतनी ही हो रही है। आपका कनेक्शन सुपर सोल से या सुपर कॉन्शियस से, आपके गाइड से, स्पिरिट से भी आपका उतना ही अच्छा कनेक्शन बनने वाला है।
तो ऊपर से आपको हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे डिवाइन डाउनलोड्स होंगे और उन डाउनलोड्स के आधार पर नए आइडिया, अच्छे आइडियाज़ आपको मिलेंगे और उन आइडियाज़ को लेकर आप ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और ये अगर आप देखेंगे इसका हाथ, जो इस ट्री के जो हाथ हैं दोनों खुले हुए हैं, रिसीविंग, बहुत अबंडेंस आपको ईश्वर की तरफ से मिलेगी क्योंकि आप बहुत अच्छे लेवल पर स्पिरिट से कनेक्टेड है और जो भी नॉलेज आपको गेन हो रही है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से आप दुनिया में उसको आप लेकर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और बदले में यूनिवर्स आपको बहुत कुछ रिसीव करने वाला, बहुत कुछ देने वाला। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मून की फेज़ है, ग्रोइंग फेज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ग्रोथ हो रही है। जैसे अमावस्या छटने के बाद में पहला एकम का जो चांद होता है, फिर दूज का चांद थी, धीरे धीरे जिस तरह चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है उस तरह मैंने कहा ना स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे आपकी लाइट, आपका ऑरा, आपका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आएगा। और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सन कार्ड है, पूरा उगा हुआ सूरज, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी इस कार्ड के अंदर है। बहुत मेजर और बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। एक और चीज़ जो खास बात इसकी है कि ये जो ट्री बनाया गया ना, ये एक्सिस मुंडी ट्री है। एक्सिस मुंडी एक टर्म होती है बहुत सारे रिलीजन्स के अंदर, अगर आप चाहे आप क्रिश्चियन है या बुद्ध धर्म में है या हिंदू धर्म में है, हर एक धर्म के अंदर ना एक्सिस मुंडी का जो है वो जिक्र आता है, किसी न किसी रूप में आता है। एक्सिस मुंडी क्या चीज़ होती है? कॉस्मिक एक्सिस जिसको हम बोलते हैं, या वर्ल्ड का एक्सिस, धुरी या अक्ष बोलते हैं, मतलब सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को बताया गया कि ये दुनिया का सेंटर है। जैसे कि बुद्ध धर्म के अंदर ये बताया जाता है कि बोधि वृक्ष, जो भगवान जिस बोधि वृक्ष के नीचे जिसके अंदर बैठकर उन्होंने बोधि प्राप्त की थी, वो दुनिया का सेंटर माना जाता है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड या कॉस्मिक सेंटर माना जाता है। बोधि वृक्ष की तरह का ये वृक्ष मुझे नजर आ रहा है। तो बोधि आपको प्राप्त हो चुकी है और बोधि वृक्ष के नीचे जब ईश्वर ने बोधि प्राप्त कर ली थी तो उसके बाद में वो उसको बांटने निकल गए, तो उसको ग्राउंड लेवल पर अपने किए हुए वर्क को वो बांटने निकल गए। तो उस तरह का ये कुछ है कि आपने बहुत हाई लेवल की आप स्पिरिचुअल ग्रोथ अटेंड करें और फिर उस ग्रोथ की वजह से आप बहुत अच्छी दुनिया में आप प्रगति करें, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक्सिस मुंडी का सिंबल है, इस तरह से जैसे बहुत सारे माउंटेन होते हैं ना, कोई कहता है सुमेरु पर्वत है एक्सिस मुंडी, कोई कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी बताते हैं कि वहाँ पर, और इस एक्सिस मुंडी का मतलब होता है कि जहाँ स्पिरिट वर्ल्ड और जो मटेरियल वर्ल्ड है वो मिलते हैं। 3D और 5D का जो कनेक्टिंग लिंक होता है उसको हम एक्सिस मुंडी कहते हैं। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं ये इस तरह का कि 3D से 5D के लेवल पर एक कनेक्शन इस तरह का कुछ बैठ रहा है। तो कई बार किसी माउंटेन से इसको बताया जाता है, कई बार टावर से बताया जाता है। पिरामिड जो होते हैं, मिस्र में जो पिरामिड होते हैं उनको भी एक्सिस मुंडी माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप जो है, यू पीपल वॉचिंग दिस रीडिंग, आप एक्सिस मुंडी की तरह वर्क कर रहे हैं। एक्सिस मुंडी मतलब आप, यू आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन स्पिरिट एंड द 3D रियलिटी। आपके अपने अंदर से होती हुई जो डिवाइन ऊर्जाएं हैं वो बह रही हैं और दुनिया में वो ऊर्जाएं बहाने का आप एक तरह का एक कनेक्टिंग लिंक है दुनिया के बीच में और देवता या स्पिरिट के बीच में। यू आर वर्किंग लाइक अ कनेक्टिंग लिंक। आप डायरेक्टली हेवन से भी कनेक्टेड हैं और आप डायरेक्टली अर्थ से भी कनेक्टेड है। आप हायर स्पिरिट से भी कनेक्टेड है, हायर रियल्म से भी कनेक्टेड है और आप लॉर रियल्म से भी कनेक्टेड हैं। आपकी अपनी खुद की बॉडी एक एक्सिस मुंडी की तरह काम कर रही है और आप कंप्लीटली इंटीग्रेटेड हैं अपनी एनर्जीज में, आप बैलेंस्ड हैं, आपके चक्रास बैलेंस हैं, आप खुद अपने आप में ट्री ऑफ लाइफ बन चुके हैं। ये ट्री ऑफ लाइफ भी है, आप अपने आप में ट्री ऑफ लाइफ बन चुके हैं। आपने जीवन में जो भी सीखा जाता है, एक लाइक अ स्टूडेंट ऑफ द लाइफ, आपने जो सीखना था वो सीख लिया है, जो ज्ञान प्राप्त करना था आपने कर लिया, ये आप कर लेंगे बहुत जल्दी आने वाले समय में। और उस ज्ञान, पाए हुए ज्ञान को आप अपने अंदर इंटीग्रेट कर चुके हैं, कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे और आत्मसात किए हुए ज्ञान का फिर आप दुनिया में उपयोग करने लग जाएंगे। इस तरह का मेरे को आपके लिए कुछ बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही केयरफुल रहकर, बहुत ही प्रोडक्टिव रहकर, बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बहुत नए आइडियाज़ को आप अपने स्पिरिट से यानी अपने माइंड से अपने 3D लेवल पर आप लेकर आने वाले हैं। टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो पीपल, तो बहुत बहुत अच्छी एनर्जी। अगर इस समय में आपके माइंड में कुछ नया आइडिया आ रहा है, आप कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं या किसी भी तरह का स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का आपका मन है, कोई नई स्किल सीखने का आपका मन है, तो आपको ज़रूर से करना चाहिए।
नेक्स्ट हमारा कार्ड है 9 ऑफ कप्स कार्ड। 9 ऑफ कप्स इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। अगर आप इतने अच्छे इंटीग्रेटेड हैं, अगर आप बैलेंस्ड हैं और अगर आप प्लान को 3D लेवल पर लाएंगे तो ऑब्वियसली 9 ऑफ कप्स आपकी विशेष तो फुलफिल होने ही वाली हैं। और अगर आप यहाँ देख रहे हैं, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं ना, किस तरीके से चक्र बने हुए हैं, बहुत सारे चक्र बने हुए हैं, ये हम कह सकते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह का हमको यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है। तो टाइम ऑफ ग्रेट चेंज, लेकिन ये जो भी चेंज आ रहा है ये बहुत ही अच्छा चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और जब भी चेंज आता है तो आप फेमिलियर चीज़ें आपसे अलग हटती हैं और नई चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे होने वाला है, जो फेमिलियर आप जो रोज़ करते आ रहे हो, डेली रूटीन का आप जो काम करते आ रहे हो या रोज़ जिन लोगों से मिलते हो, वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे हटेंगे और नई चीज़ें, नया कुछ एक्सपीरियंस, नए लोग आपकी ज़िंदगी में इंटीग्रेट होंगे, आपकी ज़िंदगी में आएंगे। एक लाइफ का एक फेज़ का एंड हो रहा है और लाइफ के दूसरे फेज़ की यहाँ पर बिगिनिंग हो रही है। पुरानी प्रॉब्लम्स जो आपकी थी उनके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपकी लाइफ की लगातार तरक्की हो रही है तो प्रॉब्लम, हमेशा नई प्रॉब्लम भी आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि तरक्की हो जाए या आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर ली तो अब आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, अब आपको नई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अनसेटलमेंट और अनसेटलमेंट लगातार चलते रहेगा। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दूसरी प्रॉब्लम आएगी, उसको सॉल्व करेंगे, फिर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो एक अच्छे के लिए होगा, वो चेंज एक अच्छे के लिए होगा। आप नई नई चीज़ें अकम्प्लिश करते जाएंगे, ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा, लेवल आपका बढ़ता जाएगा, और जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे अपने लिए कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं, उसके अवार्ड आपको मिलेंगे, प्रमोशंस आपको मिलेंगे, इच्छाएं आप पूरी कर पाएंगे, हायर लेवल की इच्छाएं आप करते जाएंगे और वो इच्छाएं भी आप धीरे धीरे पूरी करते जाएंगे। और इस तरीके से आपकी लाइफ का ओवरऑल एडवांसमेंट होने वाला है, हर लेवल पर आपका एडवांसमेंट आगे होने वाला है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ है। और थर्ड कार्ड जो आपके लिए आया, सर्पेंट चेस सोल, विच इज अ वर्ल्ड कार्ड, और ये 21 नंबर का जो कार्ड होता है हमारा, ये जो यहाँ पर सोल बताएगी सेल्फ रियलाइज। अगर आप देखें इसमें पीछे किस तरीके से क्राउन के ऊपर लाइटनिंग हो रही है, आप एक एनलाइटन्ड सोल बनने वाले, सेल्फ रियलाइज्ड सोल बनने वाले। सेल्फ रियलाइज सोल, बोधि, यहाँ पे भी बोधि वृक्ष है, आपको बोधि प्राप्त होने वाली है, आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला है, आपको आत्मज्ञान प्राप्त होने वाला है। आत्मज्ञान, ज्ञानी जो व्यक्ति होता है, ऐसा नहीं कि वो बस उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, बस ये है कि वो जैसा होता है, जहाँ होता है, उसको ज्ञान होता है, उसको पता होता है कि मुझे कब क्या करना है, क्या सिचुएशन है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसके पास आंसर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि उसके पास सवाल नहीं होते या उसके पास प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसके पास सवालों के जवाब होते हैं, उसके पास प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होते हैं। यू आर गोइंग टू बिकम द मास्टर ऑफ योर लाइफ। और सही अंडरस्टैंडिंग, अपने आप, अपनी समझ, ज़िंदगी की समझ, अपने साथ के लोगों की समझ, काम को कैसे करना है, उस काम को करने की परफेक्शन, और उस सब के साथ फिर सक्सेस तो आनी है। जब आप इतने सक्सेसफुल, इतने आप ज्ञान अटेंड कर लोगे तो सक्सेस तो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी, पावर आपके पास आएगी, पीस आपके अंदर आएगी, नेम, फेम, मनी, ये सब ऑटोमेटिक आता है पीछे पीछे। ज्ञान प्राप्ति के साथ में ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये तो आने ही आने हैं फिर आपकी लाइफ में। यू विल बिकम द पावरफुल मैनिफेस्टर ऑफ योर लाइफ। जो इच्छा करी उसको मैनिफेस्ट कर लिया, कैसे करना है पता है, कैसे हो जाएगा, कैसे अचीव कर लेंगे, सब कुछ पता होता है। तो पहले माइंड लगाएंगे, आइडिया आएगा, उसको आप उसको साइकिल में लाएंगे, यानी उसको, और उसके बाद में वो मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो पावरफुल मैनिफेस्टेशंस, पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस और विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। जो भी आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे इस आदमी ने सांप को बिल्कुल हाथ में लपेट रखा है, तो जितने भी आपके पुराने कोई आपके दुश्मन हो सकते हैं या कोई भी आपके जो अगेंस्ट जा रहे हो, आपके एनिमीज़ हो, वो सब आपके अंडर में आ जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे, आप विक्ट्री कर लेंगे इनके ऊपर। और जिस तरीके से इसमें आप देख रहे हैं कपड़े नहीं पहन रखे, भले ही आपके पास सब कुछ आ जाए, सारी सक्सेस आ जाएगी, लेकिन फिर भी अंदर से आप बिल्कुल एक संत के समान, बिल्कुल निर्दोष, इनोसेंट, प्योर बने रहेंगे। और आपको आनंद केवल ज्ञान में ही आनंद मिलेगा, आपको केवल ज्ञान में ही और नेगेटिविटी को आप इसलिए कंट्रोल करेंगे ताकि ये दुनिया में और नेगेटिविटी ना फैला सके। आपके अंदर खुद में कोई बदले की भावना नहीं है या कंट्रोल की भावना यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। तो एक बहुत ही सेल्फ रियलाइज सक्सेसफुल पर्सन, जो एक पावरफुल मैनिफेस्टर है और जो विश करता है, विश को पूरा करता है, और न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए बहुत खूबसूरत चेंजेस लेकर आने की जिसमें पावर है, ऐसी एक मेजर डेवलपमेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तैयार हो जाइए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, नई स्किल्स सीखिए और नए चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो सक्सेस बहुत इजीली आपको मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आप जूझ रहे हैं या आप करियर में जूझ रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यू जस्ट कम टू मी। टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात पाइए। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, वास्तु दोषों को मिटाने के लिए और ओवरऑल आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, घर के लोगों का मन अशांत रहता है, घर में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है या ओवरऑल घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब्ड लगती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया है वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, हमने इसको नाम दिया है। आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूँ मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माय माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरा